देवभूमि उत्तराखंड का शांत शहर हल्द्वानी हिंसा की आग में तो झुलस गया, लेकिन हिंसा के गहरे जख्म पीछे छोड़ गया। फिलहाल हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र की तस्वीरें देखें तो सिर्फ जले हुए वाहन, टूटे हुए घर और जमीन पर पड़े हुए पत्थर दिखाई दे रहे हैं। हल्द्वानी शहर में अभी तो माहौल शांतिपूर्ण हो गया है, लेकिन चप्पे चप्पे पर अभी भी बड़ी संख्या में सुरक्षा बल तैनात हैं। हिंसा के बाद सरकार और पुलिस प्रशासन की तरफ से दंगाइयों पर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया गया है। प्रशासन अब कोई ढील देने के मूड में नहीं है। चलिए अब आपको हल्द्वानी में हिंसा के बाद कैसा माहौल है वो बताने की कोशिश करते हैं। हिंसा के बाद अब पूरे शहर में तनाव का माहौल है। इसके चलते एहतियात के तौर पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। शहर में किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी जा रही है। हिंसा के तीसरे दिन भी स्कूल कॉलेज बंद हैं। यहाँ तक कि बाजारों में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। सुरक्षा कारणों के चलते कई परीक्षाओं को भी स्थगित कर दिया गया है। मस्जिद और मदरसा हटाने के दौरान में हुए विवाद के बाद जहां करीब 300 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जबकि इसमें 5 लोगों की मौत हुई है। मौत के बाद हल्द्वानी के क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, लेकिन स्थिति नियंत्रण में है। करीब यहां पर बताया जा रहा है कि 5 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हुई है, जबकि 3 लोग अभी भी घायल हैं। और करीब इस पूरे घटनाक्रम में 300 से अधिक पुलिसकर्मी के साथ साथ जो है नगरीय के कर्मचारी है वो घायल हुए हैं। फिलहाल हल्द्वानी की स्थिति सामान्य बनी हुई है और यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स के साथ साथ उत्तराखंड पुलिस के करीब 1500 जवान तैनात है और स्थिति सामान्य बनी हुई है और जिला प्रशासन पूरे मामले में निगरानी कर रहा है। शहर में एक तरफ सन्नाटा है तो दूसरी तरफ पुलिस का एक्शन जारी है। हिंसा वाले क्षेत्र बनभूलपुरा को 7 सुपर जोन में बांटा गया है और 7 मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। पुलिस ने अभी तक 18 नामजद उपद्रवियों समेत 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। हल्द्वानी में हुई हिंसा से करीब 6 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सरकार उपद्रवियों से इस नुकसान की भरपाई करेगी। आरोपियों पर NSA UAPA के तहत कार्रवाई की जाएगी। हिंसा करने वाले उपद्रवियों को पकड़ने के लिए पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। वहीं हिंसा के ताजा हालातों पर नैनीताल जिले के SSP प्रहलाद नारायण मीना ने बताया कि स्थिति हमारे नियंत्रण में है। हम CCTV फुटेज की जांच कर रहे हैं और सबूत इकट्ठा किए जा रहे हैं। हल्द्वानी शहर में अभी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में है और कल शाम से ही सिचुएशन हमने कंट्रोल में कर रखी थी। आज सुबह CAPF भी आ गई है, तो जो हमारी लोकल फोर्स है उसी से CAPF डिप्लॉय किया जा रहा है। और कल जब इंसिडेंट हो उसके बाद में जो बाकी का हमारा लीगल वर्क है हमने शुरू कर दिया है, तो हमने FIR रजिस्ट्रेशन कर ली है। बाकी लोगों को जो CCTV फुटेज का एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, मौके का एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और जो भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने उपद्रव किया उनके खिलाफ हम अपनी गिरफ्तारी पार्टियाँ और जो बाकी चीज़ें वो रवाना कर रहे हैं। देखिए अभी हमारे पास लगभग 4 कंपनी CAPF है और उसके अलावा जो है 6 कंपनी हमारे पास स्टेट पुलिस की जो है हमारी PAC है और लगभग 450-500 कर्मचारी हमारे जो है उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी हैं। तो अगर देखा जाए तो 1200-1300 कर्मचारियों की हल्द्वानी शहर में तैनाती की गई है। हल्द्वानी में हालात तो काबू में हैं, एक्शन भी हो रहा है, लेकिन बहुत सारे सवालों के जवाब बाकी हैं। ऐसे में सवाल कांग्रेस भी धामी सरकार से पूछ रही है। जिस तरह से नगर निगम और प्रशासन, पुलिस प्रशासन ध्वस्तकरण की कार्रवाई करने के लिए उस स्थल पर गया, आधी अधूरी तैयारी के साथ, और जिस तरह से वहां पर आगजनी हुई है, जिस तरह से वहां पर पथराव हुआ है, जिस तरह से लोगों की मौतें हुई हैं, तो निश्चित रूप से ये खुफिया तंत्र जिसके बार बार हम जिक्र करते रहे कि कानून व्यवस्था पूरी तरह उत्तराखंड में ध्वस्त हो चुकी है, कानून नाम की चीज नहीं है, उसका एक प्रत्यक्ष स्वरूप हमें देखने को मिला है। ये ड्रोन से निगरानी कर सकते थे, इनकी इंटेलिजेंस कहाँ गई, इनकी खुफिया मशीनरी कहाँ गई, तो ये प्रश्न बहुत बड़े हैं और इसको सरकार को जवाब देना चाहिए। 8 फरवरी को बनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध मदरसा तोड़े जाने की कार्रवाई के दौरान हिंसा भड़क गई थी। इसके बाद इलाके में हालात तो सामान्य हो गए हैं, लेकिन अभी भी शहर में सुरक्षा कर्मियों का पहरा है ताकि शहर में शांति रह सके। हालात
पूरी तरह से सामान्य होने तक प्रशासन किसी भी तरह की कोई ढील देना नहीं चाहता। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।